नमस्कार सभी को, आप सभी का मेरे चैनल शी थिंग्स पर स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि प्लान ए और प्लान बी के बारे में बताइए, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये कन्फ्यूज़न असल में आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, देखिए जो भी मेंटर हैं वो आपको अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपका किस चीज़ से फ़ायदा होगा। आप एडवाइस ले सकते हैं किसी से भी, लेकिन डिसीज़न लेना आपका काम है। क्योंकि देखिए आप जो भी अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही फेस करने पड़ेंगे, आपको ही देखना पड़ेगा उसके बाद क्या होता है। कोई और उस डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आएगा। तो डिसीज़न आपका है, आप एडवाइस ले सकते हैं। और देखिए कोई भी आपको बता नहीं सकता कि आपको प्लान ए फॉलो ही करना चाहिए या बी पर जाना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बता सकती हूँ जिस पे अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आप बेहतर तरीके से अपना जो डिसीज़न है ए या बी पर जाने का वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो पहला फैक्टर है कीमत। जो आपका प्लान ए है वो कितना कीमती है आपके लिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है आईएएस बनना। उन्हें लगता है कि आईएएस बनने से ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं ज़िंदगी में। अगर वो आईएएस बन जाते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, इस तरीके से उनका सपना होता है। बहुत ही ज़्यादा अंदर से वो फील करते हैं कि वो आईएएस बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। अब इस तरीके इतनी कीमत है, अगर आपका जो प्लान ए है अगर वो आपके लिए इतना ज़्यादा कीमती है, तो मैं कहूँगी कि आपको अपना 100% देना चाहिए। कि आपके दिल में बाद में रहना नहीं चाहिए कोई भी गिल्ट कि अगर मैंने पूरा टाइम दिया होता या पूरा और एफर्ट डाले होते तो हो जाता। कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए। जब तक आप कर सकते हैं तब तक करिए। ये आपके लिए कितना कीमती है प्लान ए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको अपने आप को इमेजिन करना है आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद बेस्ट केस सिनारियो में आपको खुद को इमेजिन करना है। यानी आपने मेहनत की है, एफर्ट लगाए हैं और चीज़ें भी आपके फेवर में रही हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कौन सी फील्ड में देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, वो आपको इमेजिन करना है। और उसके बाद देखना है कि क्या आप आज जो कर रहे हैं और आज से 5 साल बाद आप जहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं उनमें रिश्ता क्या है, कितना रिलेटेड हैं वो एक दूसरे से। मान लीजिए आज से आप 5 साल बाद आप किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बैंकिंग की प्रिपरेशन आप इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक जॉब मिल जाएगी, टेंशन नहीं रहेगी सर पे। अगर आप इस वजह से कर रहे हैं, मगर आप करियर कहीं और बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपने लिए टाइम लिमिट फिक्स रखना चाहिए कि मैं इतने से इतना टाइम तक दूंगा, 1 से 1.5 साल तक दूंगा। अगर मुझे जॉब मिल जाती है इतने में तो ठीक है, वरना जो मेरे एफर्ट्स हैं फिर मैं उस चीज़ में लगाऊंगा जो मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ। और कोई दूसरी जॉब जैसे प्राइवेट नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगी, वो मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आपको देखना है कि आपके लिए आप एक्चुअल में ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं। अगर आपका टारगेट है कि आपको बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप उसके कितना करीब हैं, आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है। और आपको पता होगा अच्छे से कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप क्या किस किन वजहों से आपका अभी सिलेक्शन रुक रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ अगले जैसे 3 एग्ज़ाम हमारे, अगर बैंक पीओ की बात करें तो 3 एग्ज़ाम होते हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ 2-3 एफर्ट्स के बाद, 2-3 अटैम्प्ट और के बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है आराम से, मैं बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका हूँ, तो इस वक्त आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि आप ऑलरेडी इतना आगे आ चुके हैं। और अगर कहीं भी जाते हैं ना शुरू करने, तो वहाँ भी आपको मेहनत लगेगी और वहाँ भी फेलियर लगेगी और वहाँ भी शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। और आप ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। तो जब आप काफ़ी करीब अपने नज़दीक आ चुके हैं गोल को, तो उस वक्त मत छोड़िए, उस वक्त आप उसको पूरा करिए पूरे। और इस वक्त एफर्ट्स को और बढ़ा दीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए कि जल्दी से जल्दी आपको गोल आपके हाथ में, आप जल्दी से जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकें। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको देखना है, आर यू गुड एट वॉट यू आर डूइंग। मतलब जैसे कि बैंक में क्वांट होता है, रीजनिंग होती है, जो सब्जेक्ट्स हैं बैंक के, क्या आप उनमें अच्छे हैं, क्या आपका मन लग रहा है उसमें करने में। अब कई बच्चों का पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, किसी और क्रिएटिव फील्ड में मन लगता है। कई बच्चे करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या आप इस सब्जेक्ट में या आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं क्या आप उसमें अच्छे हैं। बाकी जो भी चीज़ें आपको आती हैं थोड़ी बहुत, उनमें
उनसे उनके मुकाबले आप इसमें अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे एफ़र्ट्स देने चाहिए, आपको यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। फिर से कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में जो भी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें नॉलेज है, जो भी आता है, अगर उनके मुकाबले आप इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप इसी फील्ड में रहिए और इसी फील्ड में पहले सक्सेस हासिल करिए, ठीक है। समझ में आया आपको ये पॉइंट? और नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता दें। और उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट, जो कि है यूथ इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी हम पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पूरा टाइम जैसे हम सिर्फ प्रिपरेशन में लगा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी के 4-5 साल 6-7 साल बस प्रिपरेशन करने में चला गया। क्योंकि देखिए एवरेज टाइम बैंक का एग्ज़ाम निकालने का जो एवरेज टाइम है वो 2 साल होता है। 2 साल में मैक्सिमम बच्चे निकाल लेते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, 1 साल इनफ है आपके लिए। 1 साल में भी अच्छे बच्चे आराम से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये भी आपको देखना है कि देखिए गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी जिसे हम कहते हैं, हमारी सोसाइटी ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको रख रखा है। तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्या अगर आप दिमाग खोल के देखेंगे दुनिया को तो आप देखेंगे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आप उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे कोई अपनी नई स्किल डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आपको सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा अपना दिमाग खोलना है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेकर नहीं बैठना है। आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। क्या मार्केट में और भी सारी ऐसी चीज़ें जहाँ मैं अपनी अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकता है, या जहाँ मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। और ये दी एंड नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ दी एंड नहीं होती है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है, ये आपको समझना है। मगर आपको किसी ना किसी एक चीज़ में अच्छा बनना पड़ेगा और फैसला आपका है कि आप किस चीज़ में अच्छा बनना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।